अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता है आज मेरी छुट्टी थी और मैंने अपने लिए सुबह नाश्ता बनाया था। अभी मैं बनाऊंगा रात के लिए खाना। जैसे कि आप सबको पता है मैं रूम में आज अकेला हूँ और हम बनाएंगे खाना। फ्रेश होके हमने तैयारी पकड़ ली है। हम पहले लेके अपने लिए ग्रोसरी प्याज टमाटर आलू और चिकन लेके। चिकन आज हमें फ़्रोज़न मिली थी, फ्रेश नहीं मिली। फिर भी हमने इससे अपना काम चलाना था, मजबूरी का नाम शुक्रिया, क्योंकि जंग के हालात की वजह से यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह आपको कंप्लीट नहीं मिल रही। चिकन को मैंने पहले ही पानी में डाल दिया था ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। इसके ऊपर मांस भी लगा हुआ था और मांस भी मैंने हटाना था, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। वो शापर से हमने निकाल लिया। शापर हमने फेंक दिया डस्टबिन में। इसको पहले थोड़ा सा वॉश कर लेंगे पानी से ताकि वो जो इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम उतारेंगे मांस। मांस उतारना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, जैसे कि मुझे लगता है, क्योंकि घर में तो हम तैयार करते थे, उधर हमें पता नहीं चलता था मांस वगैरह कैसे उतारते हैं। और मांस जो है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे नाखून भी आज बड़े हुए थे, नेल भी मैंने काटने थे और छुरी मैं लेके नहीं आया था। छुरी मेरे ऊपर रूम में थी, इस वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा था और हाथ से स्लिप भी हो रही थी, क्योंकि हमने कभी किया नहीं सारी ज़िंदगी में। यही पता है ये लड़कियों का काम है, लेकिन परदेश में आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। फिर क्या लड़की क्या लड़का, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अपने खाना नाश्ता कपड़े सब कुछ धोने पड़ते। कपड़ों से याद है, मेरे को तो आज कपड़े भी धोने हैं, छुट्टी का दिन है, लेकिन कपड़े का प्लान आज नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। और फिर मैं छुरी ऊपर से ले आया था ताकि इजीली मैं कर सकूं। और मुश्किल काम है यार जी, जो भी है सही है। और फिर हम लेंगे प्याज। ठीक है, मैंने तो 3 प्याज लिए हैं क्योंकि चिकन इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1.5 किलो चिकन थी मेरे पे, 1.5 kg। और प्याज काटना भी मुश्किल काम है जी, रोना आ जाता है हमें, वो अपनी एक्स याद आ जाती है। ओए होए, चलो खैर कोई भी है, चलो वॉइस ओवर तो कर ले, बाद में एक्स को याद करेंगे। ठीक है, प्याज काटा है हमने। ये दूसरा प्याज आ गया जी। पहले वाला तो बहुत इजीली कट किया था, ठीक है। और दूसरा वाला बड़ा है, लेकिन ओए होए बड़े से याद आया, कुछ नहीं छोड़ो रहने दो, हम भी बड़े हैं घर के। और फिर जो है ना ये तीसरा प्याज आ गया। तीसरा प्याज हम जल्दी से काटे हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हमने जो है ना और भी काम बहुत करने हैं, रूम भी क्लीन करना है और भी छोटे छोटे काम बहुत हैं आज करने के लिए। छुट्टी 1 दिन होती है और काम बहुत ज़्यादा होता है। छुट्टी 2 दिन होने चाहिए, 5 वर्किंग डे होने चाहिए और सैलरी जो है ना 15 दिन बाद आनी चाहिए। वैसे आइडिया कैसे, पता नहीं कौन था जिसने जो है ना महीने बाद सैलरी का ऐलान किया था। वो मुझे मिल जाए ना, ओए होए, मैं उसको 20 तोहफे की सलामी दूंगा। भाई आपने इतनी बड़ी ज़्यादती हमारे साथ की है, खुद तो चले गए हैं, हमें फंसा गए हैं। ठीक है, ऊपर से कायदे आज़म सब भी चले गए हैं। चलो अल्लाह पाक उनको जान अच्छा करे। और ये वाला प्याज जो है ना ख़राब था, लेकिन फिर भी हमने काम तो इससे चलाना था क्योंकि मैंने वापस ऊपर जाना नहीं था। और प्याज लेने के लिए रूम में तो मैं सिर्फ गिन चुन के चीज़ें लेके आया हुआ था। इतना सामान ऊपर से कौन ले गया, क्योंकि हमारा किचन जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे और मेरा रूम जो है ना 4th फ्लोर पे। खुद हिसाब लगा लो ग्राउंड से ऊपर। और ये मेरे को रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, एक्स को याद करके नहीं, प्याज काट के। ठीक है, और ये हम लेंगे प्याज, पहले जल्दी जल्दी काटेंगे। प्याज काटते हुए आज उसकी बहुत याद आ रही थी, शौक की नहीं, प्याज की, मतलब घर वालों की, क्योंकि खाने जो है ना खुद जब बनाने पड़ते हैं ना तो आपको वो याद आते ही हैं। फिर खैर याद तो सुबह से शाम तक आते हैं, वो ऐसी बात नहीं, क्योंकि सुबह जवाबें ढूंढने से लेकर रात को खाना खाने तक सब चीज़ हमें याद हैं। रात को चार्जर नहीं मिलता, सुबह जराबें नहीं मिलती हैं। ये दुख ही है हमारे प्रदेश वालों को, तुम क्या जानो, घर में बैठे तैयार चीज़ें तुम लोगों को मिलती हैं, सही है। और वॉइस और मैंने एक ही रिपट में मारा हुआ है। चलो अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो, लेकिन कंप्लीट तो हमने करना है ना। ये भी प्याज को मैंने दिया हुआ है, 1 मार देती 4, जो भी है भाई, प्याज कटना ही है सारा। ठीक है, क्योंकि राती रोटी भी तो खानी है ना, बारू खान नहीं होनी। यार जी जंग के लाल की वजह से इधर भी सामान बहुत महंगे हो गए। जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया, इधर भी लात बहुत महंगे हो गए। और मैंने जो है ना चिकन डाल ली इसके ढक्कन में, क्योंकि ऊपर से मैं और कोई एक्स्ट्रा प्लेट नहीं लेके आया था, गिने चुने बर्तन लेके आया हुआ था। उस्ताद तो फिर है ना हंसी, अगर पाकिस्तानी है तो फिर उस्ताद तो होंगे ना, हमें पता है भाई काम किस तरह निकालना है अपना। तो इसमें डाल के हम पहले डालेंगे ऑयल। ठीक है, ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसमें फिर डालेंगे प्याज डाल दिए हम। जब तक टमाटर डालेंगे, क्योंकि प्याज ब्राउन हो गया टमाटर रह जाएंगे। टमाटर ही काटना सबसे ज़्यादा आसान काम है, बस छुरी मारते जाओ बस, और ख़राब ना हो तो ख़राब हो, फिर काम ख़राब हो जाता है। टमाटर काटना आसान काम और ग्रीन चिली काटना आसान काम है, बाकी सारे काम मुश्किल हैं जी, जो मर्ज़ी कह लो। तैयार मिलता था ना जब, फिर हम बोलते थे ये हो गया फलाना हो गया, टमाटर आ गया मुँह में, यह आ गया। ठीक है, नखरे तो खैर हमने भी बहुत किए हैं, लेकिन अभी जब
खुद पे आती है तो फिर सारे नखरे ख़त्म हो जाते हैं। सही है ना, ये जो घर में बैठे हुए नखरे करते हो ना, इंसान के बच्चे बन जाओ। जो मिलता है शुक्र अदा करके खाया करो, ठीक है, शुक्र किया करो जो घर वाले देते हैं। अगर इधर वाले वो उसमें आ गए ना, वो क्या बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम में फिर बड़े रोले हैं, ठीक है। और फिर ये अदरक लहसुन भी हमने डालना था, पता नहीं मुझे को आज तक ये समझ नहीं अदरक लहसुन क्यों डालते हैं। बोलते हैं चीज़ में स्मेल होती है, चीज़ में स्मेल है तो उसको हम खाते क्यों हैं, सोचने वाली बात है ना, ठीक है। अदरक लहसुन नहीं काटना पूरा अज़ाब ही होता है। नखून हमारे जो है ना बड़े हैं और अदरक जो है ना मेरे नखूनों में लग गया, तो उसकी वजह से आज मैंने जो अपना था ना, उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वाला अंगूठा होता है उसका नखून भी नहीं काटा, क्योंकि उस पर अदरक लग गया था आज, सॉरी लहसुन लग गया था, अदरक नहीं, तो वो जो है ना कच्चा कच्चा हो गया था। इस वजह से हम अदरक लहसुन काटेंगे। और रही बात, कुछ भाई कहते हैं कि अब बाहर से क्यों नहीं खाते, भैया जी बाहर से तो हम खा लें लेकिन वो खाया नहीं जाता है, जो साफ बात है, ठीक है। और ये हम ले लेंगे अदरक, ठीक है। अदरक को हम पहले काटेंगे छिलका, उसका छिलका समझते हो ना, छिलका उतार देंगे उसका पहले, ठीक है, अच्छे तरीके से उतारा है, क्योंकि खाना हमने खुद ही है, बेचना तो है नहीं है, तो अपने लिए अच्छी सी चीज़ बनानी चाहिए जो भी हो। भाई खाने में जायका तब आता है जब आप सच्ची नीयत से बनाओगे और अच्छे तरीके से बनाओगे, फिर आता है। बाकी तरीके सारे वही होते हैं, कोई गरम मसाला पहले डाल देता है, कोई टमाटर पहले डाल देता है, ठीक है। और ये जो है ना हमारा प्याज हो गया ब्राउन, तो इसमें अभी हम डालेंगे टमाटर, ठीक है। ये हमारा ऑयल देख लो, ये वाला हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, शक्ल से ज़ैतून का नज़र आ रहा लेकिन ज़ैतून का नहीं है। और फिर हम डालेंगे आलू। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं चिकन में आलू क्यों डाल लूँ, खैर जो भी है, ग्रेवी के लिए अच्छा होता है, खाना अच्छा खाया जाता है उसके साथ। वो आलू को तो इस तरह मैं उस्ताद हूँ ना काटने में, जिस तरह पता नहीं पिछले जन्म में मैं आलू का काम करता था, आलू बेचता था। खैर जो भी, आलू बेचना कौन सा बुरा काम है, वो भी अच्छा काम है। आलू के जो भाई लगाते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉल रेडियाँ लगाते हैं, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे कमाते हैं पैसे, ऐसी बात नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। एक आलू चिट्टा था, एक काला था, लेकिन खैर है जो भी हो, आलू तो आलू ही है ना, हर सब्ज़ी में डल जाता है, ठीक है। और मैं जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, रात के बज रहे हैं तकरीबन 11, ठीक है, और कंबल के अंदर कर रहा हूँ मैं वॉइस ओवर, क्योंकि मेरे और सारे रूम वाले सोए हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। मेरी तो छुट्टी थी, वो ड्यूटी करके आए हुए थे, तो एहसास लाजमी है, ठीक है, उनको डिस्टर्ब मैंने बिल्कुल भी नहीं करना है। और आलू मैं काट रहा हूँ अपने हिसाब से, किसी ने बोला ना छोटा है बड़ा है, भाई जब आप बनाओगे हमें इनवाइट करोगे तो आप खैर जिस तरह मर्ज़ी काट लेना, मैं तो इसी तरह काटूँगा। बाकी घरों में बड़े बड़े डलते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे काटेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी बने, ठीक है, क्योंकि चिकन हो ग्रेवी ना हो मज़ा नहीं करता, थोड़ी सी शोरबा वाली होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे तो रोटी जो है वो मोटी मिलती है, तंदूर वाली रोटी, तो उसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी होना लाजमी है। एक कवर, उसमें एक कवर कह रहा हूँ, कौन सा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। और ये टमाटर हमने डाल दिए, ठीक है, इसको ब्राउन होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। मसाले वगैरह वही हैं जो घरों में डालते हैं, ठीक है। इधर बस ये है कि उनके नाम थोड़े से चेंज होते हैं, किसी ने कड़ी पाउडर लिखा होता है, किसी ने क्या लिखा होता है, तो बस वही मसाले होते हैं जी, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। आलू डाल देंगे, ठीक है, सबसे पहले, ताकि वो मसाले के साथ जो है ना पक जाएँ, ठीक है। लेकिन आलू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी जिस तरह दिख रहा था मेरे को, क्योंकि आलू छोटे छोटे। तो चिकन हम डाल देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे 1.5 कप पानी, ठीक है, ताकि जो है ना ग्रेवी अच्छी बने। 1.5 कप पानी डाल, दिख तो ज़्यादा रहा था लेकिन आखिर तक ठीक हो गया था, क्योंकि मुझे तो पता है ना आखिर में क्या हुआ था, तो इस वजह से। फिर हम काटेंगे धनिया, लेकिन धनिया बाद में काटेंगे, पहले उसको जो है ना ढक्कन रख दें ताकि उसको बॉईल वगैरह अच्छा आ जाए, चिकन जो है ना सही हो जाए। ये पहला बॉईल आ गया, इसको चिकन चेक करेंगे कैसा है, ठीक है, चमचा मार देंगे, नीचे ना लग जाए ना। वो लगने से याद है, आजकल जो मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी बहुत नीचे लगे हुए हैं, समझते गए होगे ना नीचे लगने का मतलब तो भाई नीचे लगना अच्छी बात नहीं है, मेरे मैसेज का जवाब दिया करो, ऐसे काम ना किया करो। अभी हम चिकन चेक करेंगे कितना हो गया जी चिकन, वो क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान से गल गया कि नहीं चिकन, ये तक ना भाई मैं कितना उस्ताद है, कितना मैं उस्ताद हूँ, जो मैं जो है ना शेफ़ हूँ कि मैं चिकन जो है ना उस तरह चेक नहीं कर सकता, मेरे को इस तरह चेक करना पड़ता, क्योंकि गर्म था ना। मसाला चेक किया, आय हाय हाय, मसाला बहुत मज़े का बना था, ठीक है। इस मसाले से घर में मैं एक रोटी पूरी खा जाता था, बोलता था ग्रेवी के साथ ही खाऊँगा। और ये हमें थोड़ी सी जो है ना बीच में वो महक मलक भी आ जाती है ना, समझा करो ना, जब मसाला अच्छा बने। और हम फिर लेंगे धनिया, ताकि धनिया जो है ना ऊपर बनाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसकी वो सुर्खी पाउडर भी लगाना होता है ना, ताकि उसकी शक्ल अच्छी आए सालन की, ठीक है। धनिया हमने धो दी है भाई, हर एक चीज़ धोना लाजमी है, ठीक है, जो साफ बात है।
धनिया भी काटना बड़ा मुश्किल काम है जी, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सी डंडी है कौन सा वो है। धनिया हम काटेंगे अच्छे तरीके से और मेरी छुरी भी जो है ना खुंडी हो गई है। खुंडी को उर्दू में क्या बोलते हैं जी पता नहीं, जो भी बोलते हैं, लेकिन इस तब हमें वही सफ़र कंप्लीट करनी है। ठीक है, 10 मिनट की मेरी वीडियो है और 10 मिनट नहीं हुए अभी तक। तो जितना मेरा ख्याल है मेरा सालन बन गया था, और ये मैं सालन बना रहा था तकरीबन 4 बजे स्टार्ट किया तो 6 बजे मैंने बन गया था सालन। ठीक है, और ये सालन की फाइनल लुक है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है, थोड़ा बाद में डालेंगे, और ये मेरी फाइनल लुक है सालन की। और सालन हम खाएंगे रात को 8 बजे 9 बजे, तो उस दिन तक मैं रिव्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा। बाय बाय।